everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 29th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का पहला वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग. एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब है किसी को इरिटेट करना या किसी चीज़ से इरिटेट होना. दैट मीन्स इरिटेटिंग या डिस्टर्बिंग. तो इसे हम याद ऐसे रखेंगे, एक्स को अलग कर देंगे, क्रू को अलग कर देंगे और शिएटिंग को अलग कर देंगे. तो एक्स मतलब कोई एक्स क्रूएल एम्प्लॉय है. क्रूएल मतलब जो बहुत ज़्यादा आतंक फैलाता है या लोगों को तकलीफ़ पहुंचाता है, दैट इज़ क्रूएल. सो एक्स क्रूएल कोई एम्प्लॉय है जो इरिटेट करने के इनिशिएट कर रहा है, मतलब इरिटेट कर रहा है. ओके मतलब उसकी तरफ से किसी क्रूएल एक्स पर्सन की वजह से इनिशिएट हो रही कोई निगेटिव एक्शन, दैट मीन्स इरिटेटिंग. एगोनाइजिंग. एगो मतलब बहुत पहले. टाइम के साथ हम एगो लगाते हैं कई बार इंग्लिश में. तो एगोनाइजिंग तो कोई अगो वाला एम्प्लॉय है, मतलब बहुत टाइम अगो वाला, मतलब बहुत टाइम पहले वाला कोई एम्प्लॉय है जो फिर से क्या कर रहा है, रिंग मतलब कॉल करके किसी को परेशान कर रहा है. नाइजिंग. जिंग साउंड्स लाइक रिंग. तो रिंग मतलब टेलीफोन करके या फ़ोन करके किसी को परेशान कर रहा है. देन ओफुल. कोई ये ओफुल मतलब कोई ये साउंड्स लाइक ओ और फुल मतलब ये एफ डबल ओ वाला फुल, कोई पागल आदमी है जो इरिटेट कर रहा है. ओ फुल मतलब इरिटेटिंग एक्टिविटी. देन रैकिंग. रैकिंग से हम याद रखेंगे किसी रैक में मतलब किसी कपबोर्ड में रिंग बज रही है. इंग साउंड्स लाइक रिंग. किसी रैक में रिंग बज रही है मतलब इरिटेट हो रहा है. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिडाउंड. रिडाउंड का मतलब होता है रिटर्न, मतलब वापस आना. वापस आना मतलब कम बैक. तो रिडाउंड से हम याद रखेंगे कोई राउंड है मतलब कोई सर्कल है. दिस साउंड्स डाउन साउंड्स लाइक राउंड. ओके तो डाउन से हम याद रखेंगे और री से हम मैंने बताया था री से हम याद रखेंगे रिपीट. तो कोई रिपीटेडली राउंड लगा रहा है, दैट इज रिटर्न या कम बैक. देन प्रोवेस. प्रोवेस का मतलब होता है एबिलिटी. एबिलिटी मतलब हम में कितनी कैपेबिलिटी है, हम कितना कर सकते हैं ये देखना. देन कॉम्पिटेंस भी उसी को कहा जाता है कि हम कितना कॉम्पीट कर पाते हैं. सो प्रोवेस से हम याद रखेंगे प्रूव करना, मतलब अपने आप को प्रूव करना. कब हम प्रूव करेंगे, जब हमें एबिलिटी रहेगी. देन डेक्सटेरिटी. डेस्क से हम याद रखेंगे डेस्क साउंड्स लाइक डेस्क मतलब अपना बैठने वाला डेस्क. तो डेस्क से हम याद रखेंगे डेक्सटेरिटी. एबिलिटी मतलब डेस्क पे बैठ के हम अपनी एबिलिटी शो करेंगे. डेक्सटेरिटी. टेरिटी साउंड्स लाइक एबिलिटी. तो हम डेस्क पे बैठ के एबिलिटी शो करेंगे. देन नैक. नैक से हम याद रखेंगे स्नैक मतलब स्नैक्स. तो नेक्स्ट साउंड्स लाइक स्नैक्स. तो हम स्नैक्स क्यों खाते हैं, सो दैट हम में एनर्जी बनी रहे, सो दैट हम कोई काम कर पाए मतलब एबल रहे, इसलिए हम स्नैक्स खाते हैं. नैक. अड्रिफ्ट. अड्रिफ्ट का मतलब होता है लूजिंग, मतलब ढीली पड़ जाना, कोई चीज़ खो देना या दूर चली जाना. देन फ्लोटिंग का भी मतलब वही है, अगर पानी में कोई चीज़ फ्लोट हो रही है मतलब बहती जा रही है तो ऑब्वियसली वो लूज़ हो चुकी है, मतलब वो बह रही है इसलिए वो लूज़ हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है इसलिए वो बह रही है. अगर लूज़ नहीं होती तो वो बहती नहीं, वो स्टेबल रहती एक जगह पे. ड्रिफ्ट से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक लिफ्ट. ड्रिफ्ट साउंड्स लाइक लिफ्ट. तो लिफ्ट में कोई बैठना नहीं चाह रहा है, वो डर रहा है, ड्रिफ्ट है. ड्रिफ्ट से हम डर और लिफ्ट याद रखेंगे. तो लिफ्ट में कोई बैठना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है, तो वो क्या करेगा, डर लग रहा है लिफ्ट से तो वो लिफ्ट ऐसे ही जाने देगा, मतलब वो लूज़ होने देगा.
तो ड्रिफ्टिंग से भी ये और ड्रिफ्ट याद रखना है। ड्रिफ्टिंग मतलब कोई लिफ्टिंग नहीं करना चाहता, कोई लिफ्ट में नहीं बैठना चाहता, वो डर रहा है, वो ऐसे ही लूज होने दे रहा है। क्रोनीस, क्रोनीस का मतलब होता है एसोसिएट, मतलब जो हमारे साथ कलीग्स है। कलीग्स मतलब हमारे ऑफिस में जो हमारे साथ काम करते हैं एम्प्लॉयज़, वो। एलीज, एलीज का मतलब होता है फ्रेंड, तो कलीग्स फ्रेंड्स भी होते हैं हमारे। ओके। एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस मतलब हमारे, तो हमारे ही होते हैं कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स। एक्वेंटेंसेस मतलब हमने जो अक्वायर किया हुआ है हमारे है। देन क्रोनी से हम याद कैसे रखेंगे? क्रोनी से हम क्रो याद रखेंगे। क्रो मतलब कौवा, तो क्रो से हम क्रोनीज कर देंगे। एक क्रो है और उसके बहुत सारे क्रोनीज है, मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है, कुलीग्स है। तो ये हो गया एसोसिएट या कुलीग्स। बोर्न, बोर्न से हम याद रखेंगे बियर करना या किसी को टॉलरेट करना। किसी को हम बियर कर रहे, तो मतलब हम टॉलरेट कर रहे, ऐसे याद रखो कोई बियर पी के आया है और हम उसे टॉलरेट कर रहे। बोर्न, बोर्न से हम बॉर्न याद रखेंगे, मतलब जन्म लेना। बॉर्न मतलब, तो हम जन्म किस लिए लेते हैं? हम बॉर्न क्यों होते हैं? ताकि हम सारी चीज़ें बियर कर सके, टॉलरेट कर सके, मतलब हम बोर्न कर सके। तो बॉर्न होने के बाद कुछ ऐसी बोरिंग चीज़ें होती है, इसी से बोर ले लेना है कि वो बोरिंग चीज़ें भी हमें टॉलरेट करनी होती है। देन एंड्यूअर, एंड्यूअर से हम एंड को अलग कर देंगे, ड्यूअर को अलग कर देंगे। ड्यूअर साउंड्स लाइक डूअर, तो किसी चीज़ का हमने एंड नहीं होने देना है, हमने उसे डूअर से कंटिन्यू रखना है, उसे शुरू रहने देना है, कंटिन्यूएशन में रखना है, एंड नहीं होने देना है। दैट इज़ हमें टॉलरेट करना है, मतलब हाँ एंड करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं होने दे रहे क्योंकि हम टॉलरेट कर रहे हैं। अबाइड, अबाइड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बाउंड भी होता है, मतलब किसी चीज़ में बंध जाना। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो तो आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अबाइड हो, रूल्स एंड रेगुलेशन से अबाइड हो, मतलब आप बांधते गए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो काम आपसे आपको नहीं करना है, इंटरेस्ट नहीं है, वो भी आपको करना पड़ेगा, मतलब आप बाइड हो चुके हो। देन विविड, विविड का मतलब होता है ब्राइट या इंटेंस, मतलब कोई चमकीली चीज़ या अट्रैक्टिव चीज़ जो हमें अच्छी लगे, मतलब दूसरों से जो अलग हो, दैट इज़ ग्लोइंग। ओके। देन विविड से हम याद रखेंगे, तो विविड से हम याद ऐसे रखेंगे, वी से हम ये वाला वी कंसिडर करेंगे, इट साउंड्स लाइक दिस वी। विद साउंड्स लाइक विथ, तो हम सब साथ में हैं, वी विथ, हम सब साथ में हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जो ग्लोइंग है, वाइब्रेंट है, मतलब वाइब्रेंट से हम याद रखेंगे किसी से एक अलग वाइब आ रही है, मतलब कोई अलग सेंसेशन आ रहा है क्योंकि वो अलग है। देन फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट से हम याद रखेंगे कोई ऐसा बॉय है जो फेम पा चुका है, मतलब वो दूसरों से परे है, दूसरों से अलग है, दैट इज़ फ्लैम्बॉयंट। अलग है मतलब वो ग्लोइंग है, वो ब्राइट है, इसलिए उसने फेम पाया है, फ्लैम पाया है। वी विथ हम सब साथ में है, इसीलिए हम ब्राइट कर रहे हैं, या फिर हम में से कोई एक ऐसा है जो ब्राइट कर रहा है, ऐसे हम इसे याद रखेंगे। विप, विफ का मतलब होता है स्मेल, या जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं। ऑर्डर अलग होता है, ये ऑर्डर अलग होता है और ये ऑर्डर अलग होता है। ऑर्डर का मतलब है स्मेल और ये ऑर्डर का मतलब है कमांड देना। एरोमा, कई बार हम यूज़ करते खाना बनाते वक्त कि एरोमा आ रहा है, या फिर कोई सेंट, कोई या परफ्यूम की जब स्मेल आती है तो हम बोलते हैं स्मेल नहीं, एरोमा। जब कोई पॉजिटिव चीज़ हो जो हमें बार बार एक्सेप्ट करने की इच्छा हो रही है इन टर्म्स ऑफ स्मेल, तो हम उसे बोलेंगे एरोमा, और नेगेटिव सेंस में हम उसे बोलेंगे स्मेल। वेस्टीज, वेस्टीज से हम याद रखेंगे कोई चीज़ वेस्ट हो रही है और उसमें से स्मेल आ रही है। देन सुपकॉर्न से हम याद रखेंगे, कॉर्न मतलब हिंदी वाला कॉर्न, और सूप मतलब कोई वेजिटेबल सूप है, तो उस सूप में से किसी ने सूप बनाया है, उसमें से स्मेल आ रही है, मतलब सुपकॉर्न। देन विफ, विफ से हम याद रखेंगे, विफ साउंड्स लाइक उफ, तो हम कह रहे उफ किसी चीज़ से स्मेल आ रही है, या उफ। विफ साउंड्स लाइक वेल बी,
तो वेल से स्मेल आ रही है या फिर वेल से स्मेल आ रही है, इसे हम याद रखेंगे। देन गैरगेंट्यूअन, गैरगेंट्यूअन का मतलब होता है ह्यूज, मतलब जो बहुत बड़ा हो। गिगैंटिक का भी मतलब होता है बहुत बड़ा हो। तो गिगैंटिक से हम याद ऐसे रखेंगे, गिगैंटिक मतलब से इट साउंड्स लाइक गैंटिक, मतलब गैंग, मतलब इट साउंड्स लाइक गैंग, नॉट अ गैंग बट इट साउंड्स लाइक गैंग। गैंटिक, गैंटिक इट साउंड्स लाइक गैंग, तो कोई गैंग है बहुत बड़ी। गी से हम याद रखेंगे ह्यूज, तो कोई बहुत बड़ी गैंग है। देन हम गारगेंटियम से याद रखेंगे वास्ट, मतलब जो हम यूज़ करते हैं जनरली, सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है। देन गारगेंटियम से हम याद रखेंगे गैर साउंड्स लाइक घर, हम जहाँ पर रहते हैं घर, घर पे कोई गैंग रहती है, कोई गैंग रहती है क्योंकि घर बहुत बड़ा है। ओके। देन कोलोजल, कोलोजल साउंड्स लाइक कॉलोनी, तो कॉलोनी में कौन रहता है, बहुत बड़ी कॉलोनी है इसलिए बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, ऐसे हम याद रखेंगे कोलोजल से। तो गैरगेंट्यूअन साउंड्स लाइक घर, गैर से गैरगेंट्यूअन से गैर अलग कर देना है, दैट साउंड्स लाइक घर। देन गैंग साउंड्स लाइक गैंग, घर पे कोई बहुत बड़ी गैंग रह रही है या फिर घर बहुत बड़ा है, गैंग रह रही है। रैमिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट या किसी चीज़ का इफेक्ट। तो रैमिफिकेशन से हम याद ऐसे रखेंगे कि जो हमारे भगवान राम जी थे या भगवान राम जी है, उनको कोई फीस देने की कोशिश कर रहा है या फ़ी देने की कोशिश कर रहा है, तो राम जी फिर बोल रहे हैं कि हम भगवान को फीस देने की कोशिश करें और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख लेना या इसके इफ़ेक्ट आप देख लेना। देन सिक्वेल, जनरली मूवीज़ में आप देखते होंगे कि मूवी ख़त्म होने के बाद बोला जाता है कि इस मूवी का सीक्वल देखते हैं क्या होता है, मतलब इस मूवी के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। देन कोरोलरी, कोरोलरी से हम याद रखेंगे जो कोरल लीफ होती है, मतलब फ्लावर बड़ा होने से पहले जो कोरल लीफ होती है या फिर किसी पेड़ पे कोरल लीफ होती है बड़ी भी, तो उससे हम याद रखेंगे कि वो जब बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट उस पर होते रहता है और वो बड़ी बड़ी होती जाती है, तो हम उसी से याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक कोरल, तो कोरल लीफ से हम याद रखेंगे। तो रैमिफिकेशन मतलब रैमिफिकेशन साउंड्स लाइक राम जी को कोई फ़ी देने की कोशिश कर रहा है, तो राम जी बोल रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके इफेक्ट्स आप देख लेना। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA-CET course of Target Batch 2023, which is useful for CAT, XAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT. From coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.